रियाज के आसमान पर सऊदी फिजाइया के बड़े बड़े जंगी तैयारे पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ के तैयारे को खुशामदीद कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक बादशाह अपने सबसे कीमती मेहमान को सलामी दे रहा हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर संजीदा और पुरअज़म नजर आ रहे थे। ये मंजर आम सा नहीं था, बल्कि एक अलामत थी। इस अलामत का मतलब ये था कि सऊदी अरब पाकिस्तान की फौजी क़यादत पर ज़्यादा भरोसा करता है, ना कि सिर्फ सियासतदानों पर। ये सब एक बड़े दिफाई मुआहदे की कहानी है, जिसे सादा लफ्ज़ों में आप यूं समझ लें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हिफाजत का वादा किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पिछले 50 साल से पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ढाल का किरदार अदा करता आया है। 1980 की दिहाई में पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब गए, वहाँ की फ़ौज को तरबियत दी। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो पाकिस्तान ने हज़ारों फौजी सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए भेजे। जैसे एक दोस्त मुश्किल वक्त में दूसरे दोस्त की मदद करता है, वैसे ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिफाजत की है। अब सवाल यह है कि यह मुआहदा अभी क्यों हुआ। इसकी मिसाल यूं है जैसे कोई बड़ा कारोबारी इंसान एक ही पार्टनर पर भरोसा करता हो, लेकिन एक दिन सोचे कि अब किसी और पर भी भरोसा कर लिया जाए ताकि खतरा कम हो। सऊदी अरब को सिर्फ अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहता। हालिया दिनों में जंगों और सियासी बहरानों ने अमेरिका के वादों पर सवालिया निशान लगा दिया है, इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर के कर्जों और तेल की अदायगी में रियायत दे रखी है। यानी पाकिस्तान के लिए ये मुआहदा सांस लेने के बराबर है और सऊदी अरब के लिए एक मजबूत हिफाजती दीवार जैसा है। इस मुआहदे का एक ज़ाती पहलू भी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। सऊदी हुक्काम उन पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो वादा निभाने वाले शख्स हैं। सऊदियों को ये यकीन है कि अगर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कोई बात तय करते हैं तो वो पूरी होगी। यानी सऊदी अरब ने सूट पहने सियासतदान के बजाय वर्दी पहने फौजी पर एतमाद किया है। सऊदी अरब के लिए ये एक सीधा सा हिसाब है। वो पैसा देते हैं, पाकिस्तान फौजी और तरबियत फराहम करता है। एक तरह से जैसे कोई घर अपने सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देता है और वो घर की हिफाजत करता है। इस मुआहदे से भारत में तशवीश बढ़ गई है। उनके लिए ये एक डरावना ख्वाब हो सकता है कि पाकिस्तान के फौजी और हथियार अब सऊदी अरब की ज़मीन पर भी हों। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं सऊदी रियाल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मजीद मजबूत न, लेकिन इशारों में पैगाम मौजूद है। ये दिफाई मुआहदा सिर्फ फौजी ताउन तक महदूद नहीं, इसमें सऊदी तेल की तनसीबात की हिफाजत, पाकिस्तानी अफवाज की ज़्यादा तैनाती, ड्रोन और असलहा की मुश्तरका पैदावार और समंदरी गश्त तक शामिल है। यानी ये एक नया दिफाई ब्लॉक है जो खित्ते का नक्शा बदल सकता है। इससे पाकिस्तान को भी एक मोहताज मुल्क के बजाय एक ताकतवर इत्तेहादी के तौर पर पहचान मिलेगी। अलबत्ता खतरात भी हैं। भारत इसे पाकिस्तान की खुली छूट समझ सकता है। पाकिस्तान में फौज का सियासी असर भी बढ़ सकता है क्योंकि सऊदी अरब की हमायत आर्मी चीफ के हाथ में आ गई है। ईरान के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं अगर उसे लगे कि ये एक सुन्नी एटमी छतरी है। अमेरिका भी खुश नहीं होगा क्योंकि उसका अपना मुआहदा सऊदी अरब के साथ अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मगर मजमूई तौर पर यह मुआहदा दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के लिए ये सांस लेने जैसा है और सऊदी अरब के लिए एक मजबूत ढाल। जैसे दो दोस्त एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, वैसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरब अब एक नए दिफाई दौर में दाखिल हो गए हैं।